है वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आर्या इंग्लिश। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं हूं नीरज सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के बीच में फिर से एक बार आ चुका हूं। आज जो टॉपिक लेके आया हूं वो है इंपरेटिव सेंटेंस। तो आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव वॉइस टू चेंज पैसिव वॉइस की इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करके हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करें, मतलब चेंज करें। तो रीजन क्या है कि देखा जाए तो हर एक बार यूपी बोर्ड में यहां से क्वेश्चन आता ही है। तो आपको हम जो भी आज देंगे बड़े ट्रिक के साथ, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और छोटे से ट्रिक के साथ सीख के चले जाइए कि इंपरेटिव सेंटेंस में कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पुट अप किया जाएगा तो उसमें आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। लेकिन हाँ, शुरू से लेकर लास्ट तक आप वीडियो में बने रहेंगे तब। तो चलिए बात करते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस जो है उसमें क्या कार्य होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानो, क्योंकि सबसे पहले जब तक हम पहचानेंगे नहीं तो हम कैसे जानेंगे हाँ ये इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो जानो, जैसे इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम तीन कार्य को करते हैं। ठीक है, जो इसका एक्शन किया जाएगा वो तीन प्रकार से होता है। पहला क्या होता है? ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है आज्ञा। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? आज्ञा। दूसरा जो कार्य होता है वो होता है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब होता है निवेदन। एंड थर्ड जो होता है एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह। मैं आप लोग के बीच में इसलिए ऑलरेडी लिख के आया। रीजन क्या था कि समय बहुत ज्यादा हो जाता तो लॉन्ग वीडियो में आप लोग देखते रहे, छोटा वीडियो में आप लोग के बीच में लाने की कोशिश करो, क्योंकि यूपी बोर्ड सर पे टांडो मचा रहा है। तो यूपी बोर्ड को बच्चों का बहुत सारा कमेंट था, सर आपने टेंस को तो ट्रिक में बताया, अब हमें इंपरेटिव सेंटेंस बता दीजिए। तो हमने कहा चलो ठीक है, उसको भी हम ला के देते हैं आप लोगों के बीच में। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले जो ऑर्डर की बात है, ऑर्डर का मतलब क्या होता है? आज्ञा। ऑर्डर मतलब होता है कि देखो सपोज मानो ऑर्डर किसको दे, जैसे हमने कहा जो ऑर्डर किया जाता है वो अपने छोटों के भी ऊपर किया जाता है। जैसे हमने कहा एक छोटा बच्चा एक बड़ा बच्चा, तो बड़ा बच्चा छोटे के ऊपर ऑर्डर करता है, लेकिन जो छोटा बच्चा बड़े बच्चे के ऊपर ऑर्डर नहीं करता। अगर करता भी तो उसकी एक क्या होता है? मूर्खता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मूर्खता। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा? ऑर्डर। तो जो ऑर्डर होगा उसको दो प्रकार से हम देखेंगे। तो जो ऑर्डर इसमें जो कार्य किए जाएंगे, जैसे हमने कहा ऑर्डर बात आई, कैसे पहचानेंगे किसमें ऑर्डर किया जा रहा है, कैसे पहचानेंगे इसमें निवेदन किया जाए, कैसे जानेंगे इसको हमें सलाह दे रहे हैं, तो हम सबको बता के जाएंगे, आप टेंशन मत लेना। ओके, डोंट थिंक्स, ओके डोंट मत सोचो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो मैंने कहा देखो जो ऑर्डर होता है इसमें हम दो प्रकार के सेंटेंस को देख सकते हैं। पहला होता है कि जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, जैसे ऑब्जेक्ट ना हो डायरेक्टली। अब ऑब्जेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट वर्ब होगा, क्योंकि वर्ब रहेगा तभी पैसिव वॉइस में। हमने कहा जैसे स्टैंड अप। क्या स्टैंड अप? ये क्या है? ये तो एक वर्ब है ना, स्टैंड अप मतलब खड़े होना। ये क्या डायरेक्टली एक वर्ब है कि नहीं? तो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे? तो देखो जब कभी डायरेक्टली कोई वर्ब आपको दिखे, स्टैंड अप, कीप साइलेंट, गो देयर, कीप साइलेंट, ओके, ये सब क्या है? ये सब डायरेक्टली वर्ब होते हैं। इन सब का अगर पैसिव वॉइस बनाना होता है तो सिंपली फाइव इसका एक यूज होता है, यू आर ऑर्डर टू। हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे यू आर, ये टू ऐसे, ठीक है, स्टैंडर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू, क्या हो गया? स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड हो गया, पैसिव वॉइस बन गया। अब पॉइंट है, मान लीजिए सर ये तो ऑर्डर किया जा रहा है, आपने किसी एक्शन को डायरेक्टली किसी से कहा स्टैंडर्ड, खड़े होने के लिए उसने कहा, लेकिन मान लीजिए आपने इसको कोई कार्य दे दिया करने के लिए, जैसे ओपन द डोर। आप कमरे में हो, आपने किसी बच्चे से कहा ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो। अब उसमें ऑब्जेक्ट भी आ गया, तो क्या करेंगे? तो आपको काहे टेंशन है ना आपके साथ? तो कहने का मतलब होता है, कुछ रूल होता है कि जिसमें ऑब्जेक्ट हो, तो जब ऑब्जेक्ट होगा तो उसके लिए ये रूल फॉलो करेंगे। तो आप भी जानते हो कि हर एक सेंटेंस का हम दो बनाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव तो 100% बनाती है। जैसे कहा स्टैंडर्ड, ओके, तो हमने कहा इसका बनाना। अगर इसका नेगेटिव आ गया था तो क्या करेंगे? जैसे हमने कहा डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। ओके, ये भी तो हम क्या कर ऑर्डर ही कर रहे हैं, तो हम उसको भी इस प्रकार से हमने कहा डोंट था क्या भाई, सिंपली हमने कहा डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। तो हम बना सकते हैं, सबका बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब बात आ गई कि मान लो जिसमें ऑब्जेक्ट हो, जिसमें ऑब्जेक्ट, जैसे हमने कहा ओपन द डोर, ओपन द डोर, ठीक है, दरवाजा खोल दो, क्या हो गया? ओपन द डोर। अब देखो यहां ओपन तो है, अब इसके साथ ऑब्जेक्ट भी जुड़ गया। अब क्या करेंगे? तो लल्ला एक ही कॉन्सेप्ट लगाओ कि जब ऑब्जेक्ट ना हो तो यू आर ऑर्डर टू का यूज करो। यू आर ऑर्डर, जैसे स्टैंड अप, गो देयर, कीप साइलेंट, डोंट सिट हियर, यहां मत बैठो। ये सब क्या मेरा ऑर्डर है, ऑर्डर किया जा रहा है इस सब सेंटेंस को। तो हमने कहा इसको कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए एक रूल होता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लेट लिख दिए, ये रूल हुआ। ऑब्जेक्ट हमारा क्या? द डूर, हम लिख देंगे द डूर, लेट द डूर। अब हमने कहा क्या लगाएंगे? बी, हमने कहा बी। अब ये जो थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म को हम क्या कर देंगे? ओपन।
ठीक है, हो गया था। लेट द डोर बी ओपन, ये बन गया। तो आपने आई थिंक पहचान लिया होगा। क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द फैन, ये सब क्या है? ये सब ऑर्डर किया, जैसे हमने कहा स्विच ऑफ द फैन एंड क्लोज द डोर, क्लोज द विंडो, ये सब बनाओ ना। ये सब का क्या है? ये सब तो ऑर्डर ही किया जा रहा है ना। अब रिक्वेस्ट का मतलब पहचानने का तरीका रखो। ये मेरे क्या थे? ऑर्डर वाले सेंटेंस थे। अब मान लीजिए आ गया कि रिक्वेस्ट की बात आ गई कि सर हम कैसे पहचानेंगे रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट का एक तरीका होता है कि जब वाक्य में आपको प्लीज या काइंडली दिखे, वाक्य में शुरुआती पॉइंट में इसका शुरुआती पॉइंट ही प्लीज या काइंडली से हो, तो समझ लो उसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो जब आप प्लीज और काइंडली दिखे तो सिंपली हमें समझ लेना कि इसका जब भी आप एसओएस बनाएंगे तो यू आर रिक्वेस्टेड टू का जो रिक्वेस्ट है ना, रिक्वेस्ट में निवेदन, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करना। यू आर रिक्वेस्टेड टू। ओके, जैसे मैंने कहा एग्जांपल देखेंगे तुम्हारे बहुत बेटर होगा। हमने कहा प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर, कृपया यहां आइए। इसका बनाओ। तो हमने कहा सिंपली में क्या हमें लगा, हमने कहा प्लीज को, तो आपको जब एक टू वाइज दिया जाए तो टू वाइज में प्लीज या काइंडली दिखेगा, लेकिन जैसे उसका पैसवाइज बनाओगे आपको करना क्या होता है? प्लीज और काइंडली को हटा दिया जाता है। तो हमने जैसे प्लीज काइंडली को हटाएंगे सबसे पहले यू आर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। यू आर, ठीक है, रिक्वेस्टेड टू कम हियर, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर। ओके, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे हम? ये हो गया प्लीज, ये सब तो आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। तो देखो दोनों में अंतर नहीं होता, इसमें और इसमें थोड़ा बहुत अंतर होता है। हमने कहा जैसे डोंट, ओके, प्लीज डोंट प्ले, प्लीज डोंट प्ले, कृपया यहां मत खेले, कृपया यहां मत खेले। तो ये सब जो वाक्य होते हैं, इन सब वाक्य को हम देखते हैं तो यहाँ ये सब क्या है? ये सब रिक्वेस्टेड, ये निवेदन, ये सब वाक्य को सिर्फ दिमाग में सिस्टम कर लो कि जब वाक्य में प्लीज या काइंडली दिखेगा तो हम यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे या यू आर नॉट रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने कहा प्लीज डोंट प्ले हियर, प्लीज डोंट प्ले हियर, कृपया यहां मत खेले। तो उसका पैसा क्या हो जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू प्ले हियर। हो गया। ऐसे बना, इसका कोई हार्ड नहीं होता है, बस आप समझो पॉजिटिव नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस का सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव बनाते हैं और इसका इंटरोगेटिव ये सब कुछ होता है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट होते कहां हैं। इसमें तो हम यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग कर रहे हैं, दिख रहा है, लेकिन इससे हम क्या करते हैं कि सामने वाले से सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव में ही बात कर सकते हैं। ओके, अब आगे ये थर्ड की बात कि अब मान लीजिए एडवाइस आ गया, तो एडवाइस की बात करेंगे। तो एडवाइस में क्या होता है? एडवाइस में देखो, एडवाइस का मतलब होता है सलाह। हर एक माता पिता अपने बच्चों को सलाह देते हैं, टीचर स्कूल में कोई ऑर्डर करते हैं तो सलाह देते हैं, जैसे जब गुस्से में होते हैं तो ऑर्डर करते हैं, लेकिन हाँ जब वो साइलेंट हो जाते हैं तो बच्चों को कामयाबी के लिए क्या करते हैं? सलाह देते हैं। जैसे हमने कहा सपोज हमने कहा हार्ड वर्क इन योर एग्जाम, आप अपने एग्जाम के लिए कठिन परिश्रम करो। ओके, हार्ड वर्क इन योर लाइफ, अपने जीवन में कठिन परिश्रम करो। कई प्रकार के आपको ये सेंटेंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हमने कहा देखो, हमने कहा इसका हम जैसे एक ले लेते हैं, जैसे हमने कहा डू नॉट, क्या भैया? डू नॉट वेस्ट, ठीक है भैया, वेस्ट योर टाइम। हमने कहा कि डू नॉट वेस्ट योर टाइम, मैंने सलाह दिया किसी को कि अपने समय को बर्बाद मत करो, अभी लाइफ है, कुछ कर जाओ, नहीं तो ऐसे रोते ही रह जाओगे। तो समय के अनुसार कुछ हर एक चीज कर लेना चाहिए, समय बीतने के बाद वो समय दोबारा नहीं आता। तो हमने कहा डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपने समय को बर्बाद मत करो। तो इसका हमने कहा पैसवाइज बना दो लल्ला। तो आपको सबसे पहले देखो यहाँ डू नॉट लग गया, मतलब मत, क्योंकि इसका नेगेटिव ही मतलब डू नॉट से शुरू होता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? योर टाइम। क्या हो जाएगा? योर टाइम। उसके बाद शुड नॉट बी, शुड नॉट बी। अब हमने कहा वेस्ट का, तो वेस्ट का क्या हो जाएगा? वेस्टेड। डू नॉट वेस्टेड योर टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, आई थिंक लगता है कि आपके सिलेबस में जो भी होंगे इनके रिलेटेड तो आप उसको सॉल्व करिए। नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स होता है, कमेंट बॉक्स में आप एक बार 1000 बार पूछिए, क्योंकि हम आप लोगों के बीच में बताने के लिए ही खड़े हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मैं आपसे फिर से मिलता हूं अगले वीडियो में। और ये मैं यूपी बोर्ड के लिए लाया, क्योंकि यूपी बोर्ड सर पे टाटा बचा, बहुत सारे बच्चों का अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इसको देखो, हो सकता है आपको यूपी बोर्ड में अच्छा कुछ कर जाओगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।